हर हर महादेव फ्रेंड्स, जय माता दी। फ्रेंड्स, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको पता है 13 अप्रैल दिन मंगलवार का उस दिन चैत्र नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। तो मैं आज अपने इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि इस विधि से आप अपने घर में स्वयं से कलश स्थापना कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो इस बार कलश स्थापना का समय है वो है सुबह सूर्योदय से लेकर के 10:15 बजे तक। अगर आप इस समय में नहीं कर पाते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त 12:15 से लेकर के दोपहर में 1 बजे तक रहेगा, 1:05 तक रहेगा। फ्रेंड्स, ये जो समय है ना, ये मुंबई वालों के लिए है। हर शहर का समय थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। अगर आपको आपके शहर का समय चाहिए, आपकी सिटी का समय चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपको वो बता दूंगी। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कलश स्थापना कैसे करनी है। सबसे पहले आपको सुबह उठ करके नहा लेना है, और जैसे आप संकल्प लेते हैं, संकल्प ले करके उसके बाद आपको चौकी रखनी है। चौकी कहाँ रखनी है? जिसको हम पाठ भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, सामने वीडियो में आप देख रहे हैं ये चौकी है। अगर आपके पास चौकी नहीं है तो आप पार्ट भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। अब आपको जहाँ पर भी चौकी रखनी है वो स्थान होना चाहिए घर का नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में आपको चौकी रखनी है। उसके पहले आप जमीन को अच्छे से स्वच्छ कर लेंगे, थोड़ा सा गंगा जल और गोमूत्र का वहाँ छिड़काव करेंगे, रंगोली बना लेंगे। उसके बाद आप पाठ को वहाँ रख करके उसके ऊपर खूब सुंदर सा आप आसनी अच्छा सा कपड़ा बिछाएंगे। चाहे आप कॉटन का कपड़ा बिछा दें या फिर जैसा आप सामने वीडियो में देख रहे हैं मैंने कपड़ा बिछाया, आप इस तरह से कपड़े को बिछा देंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने कपड़ा बिछा दिया तो आपको चौकी के ऊपर एक बात याद रखें, आपको गणेश भगवान जी को स्थापित करना है। और अगर आपने मूर्ति माता की रखी तो मूर्ति, या फिर आपने फोटो ली हुई तो फोटो की स्थापना करनी है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप शिवलिंग भी साथ में नीचे चौकी पर रखेंगे। अब फ्रेंड्स, एक मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आप लोग थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हो चौकी रखने में। अब मैंने बोला आपको नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है, तो आपका जो फेस है ना वो पूजा करते समय नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए, या फिर नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में हो, और माता रानी का फेस साउथ की तरफ जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे। अब जब आपने चौकी रख ली, कपड़े बिछा लिए, उसके ऊपर आपको गणेश भगवान जी को स्थापित करना है। आपको गणेश भगवान जी को कहाँ स्थापना करनी चाहिए, मैं आपको 2 नारियल रख करके बता देती हूँ। सपोज ये आपके गणपति बप्पा हैं, तो आप जैसा चौकी पे देख रहे हैं, चौकी पे आपने वहाँ गणपति बप्पा को रखा, तो आप चाहे तो सुपारी के गणेश जी बना सकते हैं, या फिर आप चाहें अगर आपके पास सुपारी नहीं अवेलेबल है तो आप गोबर से भी गणेश भगवान जी बना सकते हैं, या आपके पास मूर्ति है तो गणपति बप्पा को रखेंगे। फिर आप बाद में उनके गणपति बप्पा के राइट साइड, देखिए बाकी गणेश भगवान जी की मूर्ति है तो इनका जो हाथ होगा ये राइट साइड होगा, तो राइट साइड में आप माता की स्थापना करेंगे, क्योंकि पुत्र हमेशा लेफ्ट साइड में होते हैं। तो आप जब ऐसे स्थापना, सपोज ये गणेश जी थे, बाद में आपने माता की स्थापना कर दी मूर्ति की, ये माता रानी है। और अगर आप शंकर भगवान जी भी रख रहे हैं तो शिवलिंग की स्थापना आप माता के राइट साइड में करेंगे। समझ गए आप? पहले शंकर भगवान जी रहेंगे, सेंटर में माता रानी रहेंगी, और एक साइड में गणपति बप्पा रहेंगे। इस तरह से आपको स्थापना करनी है। और अगर आपके पास में नंदी जी की मूर्ति है, वासुकी जी, तो आप सबको एक साथ में, पूरा परिवार जो शिव परिवार है, सबको एक साथ में नीचे रख करके उनकी पूजा करेंगे। अब फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग ना 9 ग्रहों की भी स्थापना करते हैं और 16 मास्तिकाओं की भी स्थापना करते हैं। मैं यहाँ सजेस्ट करूँगी, अगर आप खुद से स्थापना कर रहे हैं तो प्लीज़ आप 16 मास्तिका और 9 ग्रहों की स्थापना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, तो हमें गलतियाँ कम करनी है और पूजा विधि बहुत ही सरल विधि से करनी है। तो हमारा सिर्फ प्रयास होना चाहिए कि माता और प्रभु हमसे खुश हो जाएं। अब आपने इतना कर लिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, 2 टाइप के कलश बनाते हैं। अगर ब्राह्मण घर पे आते हैं, पंडित जी घर पे आते हैं, तो 2 टाइप के कलश बनवाते हैं। कलश बनाने के लिए आपको एक मिट्टी का कलश लेना है। अगर आपके पास मिट्टी का कलश नहीं है तो आप तांबे का कलश या फिर पित्तल का कलश भी ले सकते हैं। आपने कलश ले लिया, कलश के अंदर आप जल भरेंगे। आपको जल भरना है, और जल में अगर आपके पास गंगा जल अवेलेबल है तो आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिलाएंगे, और साथ में अगर आपके पास गुलाब जल है तो गुलाब जल भी मिलाएंगे, और थोड़ी सी कुछ फूल की पंखुड़ियाँ भी डालेंगे, और साथ में एक सुपारी आपको जल में डालना चाहिए, और आपको साथ में एक हल्दी की गांठ भी डालनी चाहिए जल में,
और आपको 5 रुपए का कॉइन भी जल के अंदर डालना चाहिए। और थोड़ा सा सुगंध हेतु आप इसमें परफ्यूम भी डालेंगे, जो इत्र होता है पूजा वाला, वो डाल करके जल आप बनाएंगे। फ्रेंड्स, एक और बात, जब आप गणपति बप्पा की स्थापना कर रहे हैं ना, तो आपको स्थापना करते समय मैं आपको विधि बता देती हूँ कैसे स्थापना कर सकते हैं आप। जब आप जैसे गणपति बप्पा की स्थापना करते समय ना आप मूर्ति रख रहे हैं या फोटो रख रहे हैं, तो आपको हाथ रख करके उनको 15 बार वहाँ पे ओम 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 इस तरह से बोलना। अगर आप इस तरह से बोलते हैं ना 15 बार, तो स्थापना हो जाती है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वहाँ स्थापित हो जाते हैं। ये छोटी सी टिप थी। अब फ्रेंड्स, आपको जो ये कलश है, कलश कहाँ रखना है, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहले आप जब कलश बना ले रहे हो पानी भर करके, तो आपको कलश में भी वरुण देव को आवाहित करना है, और साथ में आपको सभी तीर्थों के जल का भी आवाहन करना है। ऐसा जब भी आप कलश बनाते हैं दीपावली में या किसी भी पर्व के टाइम, तो आपको कलश स्थापना में ये करना ही चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ कैसे आप कलश के जल को अभिमंत्रित करेंगे। देखिए, इस तरह से आप हाथ रख करके बोलेंगे ओम बम वरुणाय नमः, ओम बम वरुणाय नमः, ओम बम वरुणाय नमः। ऐसा करके आप 5 बार बोलेंगे। 5 बार बोलने के बाद आप बोलेंगे, हे सभी पवित्र तीर्थों के जल, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा, जिनके भी आपको नाम आते हैं ना, सभी का आप आवाहन करेंगे। बोलेंगे आप सभी को मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ या करती हूँ, आप लोग आकर के इस कलश के जल में समाहित हो जाएं और यहीं स्थापित रहें। इस तरह से आप उनका आवाहन करेंगे। एकदम इजी विधि है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इनके ऊपर एक ढक्कन रखनी है। ये आप ढक्कन देख रहे हैं, इस तरह से आप एक ढक्कन रखेंगे कलश के ऊपर, और इनके अंदर आपको होल राइस भरना चाहिए। जी हाँ, ये ढक्कन पे आप होल राइस रखेंगे। मैं आपको भी दिखा देती हूँ, ये आप सामने देख रहे हैं जी। ये इस तरह से आप इसमें अक्षत भर देंगे, अक्षत भर करके रख देंगे। और फिर आपको क्या करना है, जब ये पूरा भर देना है, और उसके बाद में इनके ऊपर आप नारियल रखेंगे। जी हाँ, आपको नारियल रखना है। ये जैसे आप नारियल देख रहे हैं, अब नारियल रखने में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों को, कि लोग सोचते हैं कि हमें नारियल कैसे रखना है। फ्रेंड, एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे बताना भूल गई हूँ। जब ये ढक्कन रखते हैं, तो ढक्कन रखने से आपको एक बात याद रखनी है, आपको इसमें आम का पल्लव भी रखना है। आम का पल्लव रख करके पानी भरेंगे, पानी भरने में आम का पल्लव में फिर आप उस पर ढक्कन रखेंगे, और फिर उसके ऊपर आप नारियल रखेंगे। अब नारियल को मैं आपको बताती हूँ। देखिए, नारियल में ना कन्फ्यूजन क्या होती है, लोगों का बोलना होता है कि इनमें हमें कौन सा भाग कैसे रखना है। ये नारियल देख रहे हैं, लोग कन्फ्यूज होते हैं इनमें आगे का भाग कौन सा है, पीछे का भाग कौन सा है। तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जब भी आप नारियल रखने जाते हैं ना, तो नारियल का जो ये वाला पार्ट है, देख रहे हैं जहाँ पे ये थोड़ी सी आइज दिखती है, आई दिखती है थोड़ी सी, तो आपको ये वाला पार्ट सदैव अपनी तरफ करना है, आपकी तरफ होगा। जैसे सपोज ये चौकी है, मैंने रखी हुई है, अब माता रानी वहां पर है फोटो में, माता रानी और भोले बाबा जैसे आपको बताया मैंने वहां स्थापित किए हुए हैं, और आपको कलश इस तरह से रखना, मतलब इनका जो मुख है ना, ये आपके तरफ होगा, तो ये सही चीज होती है। अब आप जब कलश रखने जा रहे हैं, तो कलश को आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं रखना है, आपको इनके ऊपर एक कपड़े से, एक चुनरी से इनको टाई करना है। मैं आपको वो दिखा देती हूँ। आप इनको इस तरह से टाई कर लेंगे, और इनके ऊपर मौली, जो मौली होती है ना, मौली से इनको बांध देंगे। मौली के बांधने के बाद में फिर आप इनको इसके ऊपर इस तरह से स्थापित करेंगे। जी हाँ, ये सही तरीका होता है स्थापित करने का। देख लें आप सभी लोग ऐसे। और फ्रेंड्स, आपको ये कलश जो आपने बनाया ना, कलश को भी आपको अच्छे से हल्दी कुमकुम से तिलक करना चाहिए, स्वस्तिक बनाना चाहिए। आप सबको पता है स्वस्तिक बनाना शुभ चिन्ह है हमारे शास्त्रों में, तो आपको स्वस्तिक बनाना है। और सेम थिंग आपको नारियल पर भी करनी है, नारियल पर भी आपको स्वस्तिक बनानी है। और उसके बाद आप मोली से टाई करके 3 बार फिर आप कलश को स्थापित कर देंगे। अब आप कलश स्थापित कहाँ करेंगे, मैं आपको वो भी बताती हूँ। और आपको कलश पे भी मौली बांधनी है, 3 बार आप इनके कंठ पे मौली बांध देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ लोग क्या करते हैं ना, कलश को डायरेक्ट अंदर खड़ा करके रख देते हैं। ऐसा नहीं रखना चाहिए, हमारे शास्त्रों में बताया गया है नारियल को खड़ा नहीं रखा जाता, उससे हमें रोग की प्राप्ति होती है। नारियल को हमेशा लिटा करके इस विधि में रखें। अगर आपको कोई भी डाउट लग रही है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको बता दूंगी, फिर से अगेन एक्सप्लेन करूंगी। फ्रेंड्स, आपने कलश रेडी कर पर कलश रखे हैं कहाँ? देखिए, कलश रखने का स्थान जो होता है ना, आप चाहे तो चौकी के ऊपर माता के सम्मुख रख सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो भी जिसमें मिट्टी बोते हैं, मिट्टी बोने का जो पात्र होता है ना, सामने देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मिट्टी बोने का। आप लोग भी ऐसा पात्र लेते होंगे।
देखा ना वैसे रखा हुआ। ये पात्र आप देख रहे हैं, ऐसा आप लोग के पास में भी पात्र होगा, तो आप इस पात्र में पहले मिट्टी भरेंगे। पहले आप इनको सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक दिन पहले ही इन सबको धो करके अच्छे से रख लेंगे रात में, और दूसरे दिन फिर आप जिस दिन आप कलश स्थापना करनी है फिर आप यूज करेंगे। तो आप इनके अंदर जो मिट्टी भरते हैं ना, वो मिट्टी भी मैं आपको एडवाइस करूँगी चालन मार करके अच्छे से साफ कर लें। साफ करके शुद्ध अच्छी मिट्टी लेंगे और पहले आप इनको तिलक करेंगे, और जहाँ पे भी इनको रखना है वहाँ पे आपकी प्लेट साफ करके रंगोली बना के फिर स्थापित करेंगे, और इनको तिलक करेंगे, इन पे स्वस्तिक बनाएंगे, मौली बांधेंगे, और फिर इनके अंदर आप मिट्टी डालेंगे। मिट्टी डालते समय आपको बीच बीच में थोड़ी सी मिट्टी डालनी है, फिर आपको सप्तधान डालना है, फिर मिट्टी डालनी है, फिर आपको जौ डालना है, फिर मिट्टी डालनी है, फिर आपको सप्तधान और जौ दोनों डालना है, और उसके ऊपर से फिर आप थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डाल करके इसके बाद फिर आप इनके अंदर बीच में कलश रखेंगे। जी हाँ, अब यहाँ पे एक छोटी टिप दे दूँ। क्या होता है ना, आप लोग ऐसा सुन तो लेते हैं, वीडियोस में देख लेते हैं आपको कलश रखना है, फिर आप कलश रखते हैं तो कलश एकदम धड़ाम से बीच में गिरने लगता है 9 दिन से पहले ही। उसके पीछे का रीज़न ये होता है ना, जब हम पंडित लोग कलश रखने जाते हैं तो हम सबसे पहले ना कलश को बीच में स्थापित करते हैं, आजू थोड़ी सी मिट्टी, एकदम जरा सी मिट्टी डाल के, फिर आजू बाजू से हम मिट्टी डालना स्टार्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो कलश होता है ना वो नीचे की तरफ दब जाता है और वो गिरता नहीं है। मुझे एक क्लाइंट का लास्ट ईयर फ़ोन आया था कि उन्होंने जब कलश रखा, उनका कलश बार बार गिर जा रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले मिट्टी डाल दी पूरी की पूरी, एकदम अच्छे से जौ बो दिया, उसके बाद उन्होंने ऊपर से कलश रख दिया। जब ऊपर से कलश रखा और पानी डालना स्टार्ट किया ना, तो पानी से मिट्टी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है और फिर कलश गिर जाता है, तो वो दोषपूर्ण हो जाता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स, आपको ये पूरा का पूरा जो है मिट्टी का पात्र कहाँ रखेंगे आप, देखिए कभी भी आप चाहें तो माता के सम्मुख आप ये जौ बो सकते हैं, जिसे हम जौ बोलना बोलते हैं, जिसे हम जरई माता बोलते हैं। आप चाहे तो वहाँ सामने रखें, या फिर आप माता के राइट साइड में, सपोज ये माता थी हमारी चौकी पे, यहाँ पे माता है, तो हम यहाँ राइट साइड में आप रंगोली बना करके वहाँ पे रखेंगे। इस बात को याद रखें, ये जो पात्र है चौकी है, चौकी के राइट साइड में मैंने ऐसे रख दिया। ठीक है, सब इस तरह से रखेंगे। अब इसके बाद आपको पूजा में क्या करना है, आपको माता रानी की और गणेश भगवान जी और भोले बाबा की जिनकी भी अपनी मूर्तियां रखी, फोटो रखी, सबको आपको पंचामृत से सबका स्नान करना है। पंचामृत से अभिषेक करेंगे। और सबसे पहले आपको पता है, मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, आपको बिना संकल्प लिए पूजा नहीं करनी चाहिए। आप सभी संकल्प लेंगे और अपने सर, फोरहेड पे, मस्तक पे हल्दी का या फिर लाल कुमकुम का तिलक लगाएंगे, और आपको आसन पर बैठ करके ही पूजा करनी है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स, आप पहले दिन लाल कलर के वस्त्र पहन के अगर पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और संकल्प आपको लेना है तो आप 3 बार आचमन, 4 बार आचमन करेंगे। सॉरी, माता के पूजा में हम 4 बार आचमन करके, जैसे हम बाकी सारी पूजा में 3 बार आचमन करते हैं, पर नवरात्रि में हम 4 बार आचमन करते हैं और उसके बाद में पूजा स्टार्ट करते हैं। देखिए, नवरात्रि में जब हम आचमन करते हैं ना, उसके लिए स्पेशल मंत्र होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। तो आप चाहें तो वो मंत्र सुन करके आचमन करें तो अच्छी बात है। अदरवाइज नहीं आता है तो सिंपल तरीका है, आप माता रानी से बोल दें, माँ मुझे कुछ पता नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ, तो आप सारे अपराधों को क्षमा करें बोल कर 4 बार अपने हाथ में, राइट हैंड में पानी लेंगे। पानी लेकर के फिर उसको 4 बार आप थोड़ा थोड़ा सा मुख के अंदर ले लेंगे। ये तरीका होता है आचमन का। उसके बाद में फिर आप अपने हाथ को इस तरह से थोड़ा पानी लेकर के धो लेंगे। आप चौकी पे नहीं धोंगे, जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ एग्जाम्पल के लिए। आप एक अलग से पात्र लेकर के, कोई कटोरी या बर्तन लेके उसमें अलग से धोएंगे। अब फ्रेंड्स, आपने इतना कर लिया। अब उसके बाद आपको माता रानी को, प्रभु जी को, सबको पंचामृत से स्नान कराना है। आपको पता है पंचामृत कैसे बनता है। आपको गाय का दूध लेना है, याद रहे गाय का दूध लेना है, भैंस का दूध नहीं लेना है। गाय का दूध लेना है, गाय का देसी घी लेना है, गाय की दही लेनी है, और फिर आपको साथ में उसमें मधु और केसर डालना है और शक्कर डालना है। ये आइटम्स मिला के आप पंचामृत बनाएंगे। फिर आप सर्वप्रथम गंगा जल से या प्लेन वाटर से सबका अभिषेक करेंगे, और उसके बाद गंगा जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद में फिर आप पंचामृत से अभिषेक करेंगे, और पंचामृत से अभिषेक करेंगे, फिर आप अगेन जल से अभिषेक करेंगे। फिर आप माता को, प्रभु को, सभी को चंदन और साथ में अक्षत अर्पित करेंगे, और सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर आपको गणेश भगवान का मंत्र आता है, आप गणेश भगवान का मंत्र पढ़ेंगे। और फिर जब आप अभिषेक कर लेते हैं ना माता का, प्रभु का, सबका, तो आप आजकल मार्केट में कितने सुंदर सुंदर कपड़े मिलते हैं, तो आप माता रानी को चुनरी उड़ा देंगे। और साथ में अगर आपने वस्त्र खरीद करके लाए हैं माता के लिए, तो आप माता को वस्त्र भी पहना देंगे।
जैसे। और माता को उस दिन देखिए, हम पहले दिन प्रथम दिवस और अंतिम दिवस माता को श्रृंगार के आइटम अर्पित करते हैं। 16 श्रृंगार के आइटम अर्पित करने चाहिए आपको। उसमें कांच की चूड़ियाँ जरूर होनी चाहिए, मंगलसूत्र होना चाहिए, बिंदी होनी चाहिए, नेल पॉलिश होनी चाहिए और साथ में पाउडर भी हो, काजल होना चाहिए और मिरर भी एक छोटा सा होना चाहिए। ये सारी वस्तुएं मार्केट में मिल जाती हैं, आप ले आए, माता को अर्पित करें। चाहें तो भोले बाबा को भी मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर आभूषण मिलते हैं, वस्त्र मिलते हैं प्रभु के लिए, आप वो भी ला सकते हैं। जितनी आपकी श्रद्धा, भक्ति और शक्ति है उस हिसाब से आप सभी चीज़ें करेंगे। इतना सब करने के बाद में फिर आप माता को और प्रभु को भोग लगाएंगे। भोग में क्या लगाएंगे आप? देखिए 9 दिन के अलग अलग भोग होते हैं। पहले दिन हम माता को घी का भोग लगाते हैं, तो आपको याद रखना है प्रथम दिवस हमको घी का भोग लगाना है, वो भी गाय के घी का भोग लगाना है, सुबह भी और शाम में भी। अब फ्रेंड्स एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, आपने कलश स्थापना सुबह के समय की, पर जो पूजा होती है ना वो शाम के समय की जाती है। नवरात्रि की मेन पूजा रात में की, जैसे हम शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की पूजा रात में करते हैं, जन्माष्टमी की पूजा रात में करते हैं, दीपावली की पूजा रात में करते हैं, उसी प्रकार से नवरात्रि की जो पूजा होती है 9 दिन ना, वो रात में ही हमें करनी है। दिन में पूजा आप करें नहीं करें, आपके पास समय है नहीं है कोई बात नहीं, पर रात्रि में आपको पूजा करनी है, आराधना करनी है। आप चाहें तो उस समय सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई मंत्र जाप भी कर सकते हैं, ऐसा करना भी अच्छा माना जाता है। और अगर आप चाहें तो स्फटिक की माला से, जैसा आप सामने से, स्फटिक की माला से, रुद्राक्ष की माला से माता के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स जब आपने इतनी सारी चीज़ें कर ली तो इसके बाद आपको नैवेद्य अर्पित करना चाहिए प्रभु को, माता को और गणेश भगवान जी को। और उसके बाद में फिर आपको पाठ करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। और उसके बाद में फिर आपको आरती करनी चाहिए और साथ में दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। बिना दक्षिणा चढ़ाए हुए पूजा का फल पूरा नहीं मिलता। दक्षिणा भी आप चढ़ाएंगे अपने सामर्थ्य के हिसाब से। और साथ में जब पूजा कर लेते हैं, भोग लगा लेते हैं, तो आपको प्रभु को, माता को तांबुल चढ़ाना चाहिए। तांबुल मीन्स पान का पत्ता लेना है, उसमें आप पंचमेवा रखेंगे और लवंग इलायची रख करके पान का बीड़ा बनाएंगे और भगवान को साथ में आप भोग लगा देंगे एकदम अंत में। इतना सब करने के बाद आरती कर लेंगे तो आपकी पूजा संपन्न हो गई। ये थी कलश स्थापना की विधि, बहुत ही सिंपल होती है। और अंत में आपको क्षमा मंत्र अगर आता है तो आप क्षमा मंत्र पढ़ेंगे, या फिर आपके पास पुस्तिका है दुर्गा सप्तशती तो उसमें भी क्षमा मंत्र होता है, वो भी पाठ कर सकते हैं। अगर नहीं है, आपको कुछ नहीं आता, तो सिंपल वे में सिर्फ हाथ जोड़ के माता प्रभु से और प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, हे माता, मैं बहुत अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया था। माता आपकी वाणी है, माता पुत्र जो होते हैं कुपूत होते हैं, पर माता कुमाता नहीं होती हैं। तो मेरे सारे अपराधों को हे प्रभु, हे माँ, आप क्षमा करें। जो कुछ भी मुझसे अधिकतम, न्यूनतम, जो भी मुझसे ज़्यादा हो गया है पूजा पाठ में, कमी रह गई है, उन सबको आप पूरा करके, जो कुछ भी भूल गलती त्रुटि हुई हो, ज्ञान से अज्ञान से, मनसा वाचा कर्मणा, सारी भूल गलती त्रुटियों पापों अपराधों को क्षमा करते हुए मेरे द्वारा की हुई पूजा अर्चना आप स्वीकार करें और मेरे प्राणों की रक्षा करें। मैं 9 दिन तक निराहार, या फिर आप जैसे भी व्रत रखना चाहते हैं वो संकल्प लेकर के आप बोलेंगे, माँ मेरे प्राणों की रक्षा करते हुए मेरा व्रत स्वीकार करें, पूजा अर्चना स्वीकार करें। आपकी कोई मनोकामना तो वो भी बोलेंगे मेरी मनोकामना पूरी कर दें। बहुत ही सरल विधि से मैंने आपको पूजा करने की विधि बताई है। आपको कोई भी डाउट है आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें, मैं बता दूंगी और भी डिटेल में, और आप अपने आप से स्वयं से कर सकते हैं कलश स्थापना। फ्रेंड्स जब आप पूजा कर रहे हैं ना, तो आपको मंत्र ऐसा लगता है कि कौन से मंत्र हम जपे माता रानी के, तो देखिए मैं आपको 1 बाय 1 3-4 मंत्र बता दूँ जो बहुत ईजी है। मुझे यहाँ ये नहीं दिखाना है कि आपको बड़े बड़े मंत्र बता दूँ भयंकर भयंकर जो आप जप नहीं सके, ऐसा मुझे नहीं करना है। मैं आपके साथ छोटे छोटे ईजी मंत्र शेयर कर रही हूँ जो आप सभी खुद से पाठ कर सकते हैं और बहुत सरल हैं। सबसे पहला मंत्र आप सबको पता है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, श्री नारायणी नमोस्तुते, श्री नारायणी नमोस्तुते। इस तरह से आपको ये मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। चाहे तो आप 9 दिन हर रोज एक माला जाप करें, तो ये अगर आप रात्रि में हर रोज एक माला का जाप करते तो ये मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाएगा। और पूजा करते समय, कलश स्थापना करते समय आप मंत्रों का जाप करते रहें। या फिर आप चाहें तो दूसरा मंत्र है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं अगर आपको बहुत सारी सुख सुविधा चाहिए, अच्छा रूप चाहिए, सौभाग्य चाहिए, तो आप बोलेंगे देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विसुजहि। ये मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। और अगर आपकी लगता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, सारी प्रॉब्लम्स का कुछ सोल्यूशन चाहिए एकमात्र, तो आप ये मंत्र बोल सकते हैं सर्व बाधा विनर्मुक्तो धन धान्यम सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। आप ये मंत्र भी पाठ कर सकते हैं, या फिर आप दुर्गा माता के 32 नाम भी हर रोज पाठ कर सकते हैं। ये सारे मंत्रों का जाप करने से ना एक तो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, और प्लस आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो भी सॉल्व होती है। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।